नमस्कार ट्रेडर्स, जय श्री राम। निफ्टी में अभी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और बहुत सारे लोग पैनिक में हैं, क्या करें अपने पोर्टफोलियो का। तो आज हम निफ्टी का एक लॉन्ग टर्म व्यू एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि आपके पास अगर एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी से मार्केट लीडर्स है सबके, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। इसके लिए हम निफ्टी का जो पास्ट फॉल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी मार्केट लाइव चल रहा है, आज 26 दिसंबर है और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,950 के आसपास। तो आइए समझते हैं 2008 का जो निफ्टी का फॉल आया था, ये 2008 का, यहाँ पे निफ्टी की हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे थी। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कि ये हाईएस्ट प्राइस पे अगर आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता, उसके बाद इतना बड़ा फॉल आया, उसके बाद कोरोना का फॉल आया, अगर आपने अच्छी टॉप क्वालिटीज कंपनी में इन्वेस्ट की होती तो आज का जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कितना होगा। और हाँ, इसमें हम कोई भी फैंसी कंपनीज का नाम नहीं लेंगे कि जिसने छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है, लाइक बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, टाइटन। ऐसी कोई भी कंपनी यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि जिसने अनएक्सेप्शनल रिटर्न दिया है। हम बहुत ही बेसिक कंपनी ही यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि अपने क्षेत्र में वो मार्केट लीडर हो। अगर हमने 2008 के हाई पे यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे चलने वाली कंपनी है, तो आज का इतना उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना होता, और ये फॉल के दौरान आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सभी फॉल में आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना होगा, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। मैं गूगल फाइनेंस में ये पोर्टफोलियो बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। परचेस प्राइस हम रखेंगे 2007 के 12वें महीने में, यानी कि आज की जो डेट है 26/12, वही प्राइस, उसी दिन की प्राइस हम रखे थे सभी में एक ही, 2007 26, तब रिलायंस का दाम था 717। अगर हम एज्यूम करेंगे कि सभी स्टॉक में हमने 1-1 लाख रुपए डाले हैं, 717 क्वांटिटी निकल के आ रही है 139 सेव एंड एड अनदर। दूसरा FMCG ITC, जो भी बहुत धीरे धीरे चलता है। परचेस डेट 2007, 26 दिसंबर, 66, 1 लाख रुपये डिवाइडेड बाई 66, 1515 क्वांटिटी निकल के आ रही है। तीसरा स्टॉक लेते हैं HDFC बैंक, जो भी बहुत ही धीरे धीरे चलता है। HDFC बैंक परचेज डेट, देखिए यहाँ पे मैं आपको कोई मैजिक नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत ही साधारण से स्टॉक है। और ये साधारण से स्टॉक में भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज की उसकी वैल्यू हम देखते हैं कितनी होती है, 588। अगर मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ यहाँ पे बजाज फिनसर्व या टाइटन को लेके। तीसरा लेते हैं हम TCS IT का जाइंट, कि कितना पैसा बनता है, तो उसमें तो बनेगा ही, लेकिन हम यहाँ पे सब एवरेज कंपनी ही चूज़ कर रहे हैं। 2007 26 275, 1 लाख रुपये, 275 प्राइस, 363 क्वांटिटी, 363 क्वांटिटी, और 4 हुए ना अभी। एक और ले लेते हैं परचेज डेट 2007, हाईएस्ट 26, 110 रुपये का प्राइस निकल के आ रहा है, 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 110, क्वांटिटी निकल के आई 909। यहाँ पे हमने टोटल 5 स्टॉक लिए हैं, एशियन पेंट, HDFC बैंक, ITC, रिलायंस और TCS। सब में हमने एज्यूम किया है 1-1 लाख रुपए, तब हमने 2007 के हाईएस्ट प्राइस पे इन्वेस्ट किए हैं। तो आज उसके प्राइस बिहेवियर हम समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये बात आप समझ लीजिए कि ये सभी साधारण सी कंपनी है, किसी ने इस छप्पर फाड़ के किसी ने भी रिटर्न नहीं दिया। ये रहा है ये चार्ट, हम मैक्सिमम पे ले जाते हैं। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 5 लाख रुपए का, जो कि वो फॉल के दौरान डाउन हुआ 2,80,000 के आसपास, यानी कि
40% जो अपना कैपिटल है वो यहाँ पे वाइप आउट हो चुका था। उसके बाद हम वापस से 5 लाख अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आए 2009 में, यानी कि करीबन 2 साल के बाद हमारा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू था वो बराबर हुआ, इक्वल हुआ। और उसके बाद मार्केट ने चलना चालू किया और अपना जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 2012 में ऑलमोस्ट डबल हो गया 10 लाख के आसपास। तो यानी कि 5 साल में इतने बड़े फॉल के बाद भी, इतनी एवरेज कंपनी होने के बावजूद भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे डबल हो चुका था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू बुल मोड में था और 10 लाख का 20 लाख जो है वो अपना हो चुका 2016 में। यानी कि अगले 4 साल में हमारा जो डबल हुआ था 10 लाख का, उसका भी डबल हो गया 21 लाख, यानी कि 20 लाख। यानी कि टोटल 10 साल में हमको 5 लाख का 20 लाख का रिटर्न मिल चुका है। आगे हम जाते हैं, कोरोना का फॉल देखते हैं। यहाँ पे कोरोना का मार्केट पीक था, तब हमारा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 36 लाख का था और वो डाउनफॉल में फिर भी हमारे पास 28 लाख रुपए की एप्रिसिएशन बची हुई थी, ये देखिए। उसके बाद 20 लाख का 40 लाख कब हुआ, तो वो देखते हैं 20 लाख का 40 लाख हुआ 2020 में। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12 साल के अंदर अपना जो वैल्यू है वो 5 टाइम हो चुका था। और हाईएस्ट पिक अपने को कितना दे के गया है, अपना जो इन्वेस्टमेंट का हाईएस्ट वैल्यू था वो करीबन 5,80,000 के आसपास था। और अभी करंट जो वैल्यूएशन है वो 5,75,000 के आसपास चल रहा है। यानी कि 2007 के पिक में 2008 का जो क्रैश था उसके हाईएस्ट भाव पे अगर आपने ये 5 कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आज की आपकी करंट वैल्यूएशन होती 57,54,000। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 गुना यहाँ पे हो जाता। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिटीज़ की कंपनी है, लाइक रिलायंस, HDFC बैंक, SBI, जो भी मार्केट लीडर है, तो आपको ये फॉल में घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप होल्ड करके रखें और आप अगले 10 साल उसे दे दें, कंपनी आपको चप्पड़ फाड़ के पैसा बना के देगी। बस आशा करता हूँ कि आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।